हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अर्चना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हमें विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से बालकों के अंदर होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। भाषा विकास क्या है? बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जिस बच्चे का भाषा विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, उसका बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक, बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है। तत्पश्चात उसके बाद विद्यालय एवं समाज के संपर्क में उसका भाषाई ज्ञान विकसित होता है। जो बालक होता है उसका भाषा का ज्ञान उसे सबसे पहले उसके परिवार से मिलता है, फिर उसके बाद उसे विद्यालय एवं समाज के संपर्क में आने से भाषा का ज्ञान होता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि शैशवावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। जन्म के समय बालक कंदरन करता है। जन्म के समय बालक क्या करता है? केवल कंदरन करता है। कंदरन मतलब रोना। जन्म के समय बालक केवल रोता है। यह उसकी पहली भाषा होती है। रोना ही बालक की पहली भाषा मानी जाती है। इस समय ना तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और ना व्यंजनों का। जब बच्चा पैदा होता है उसे ना तो स्वर का ज्ञान होता है और ना तो व्यंजन का ज्ञान होता है। तो बच्चा सिर्फ रोता है, और जो रोना है वही उसकी क्या पहली भाषा मानी जाती है। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 25 सप्ताह तक यानी 25 हफ्ते तक बच्चा जो कुछ भी बोलता है उनमें ज्यादातर स्वरों की संख्या पाई जाती है। स्वर की संख्या अधिक होती है। ओके। 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है। जब शिशु 10 महीने का होता है तो पहला शब्द बोलता है, जिसे वह बार बार दोहराता है। जिसे वो क्या करता है? बार बार दोहराता है। इन्हें भी जाने, अध्ययन के आधार पर सामान्यतः भाषा विकास निम्न क्रम में होता है। भाषा का विकास शैशवावस्था में किस क्रम में होता है इस टेबल में दिया गया है। चलिए देखते हैं कि किस क्रम में भाषा का विकास होता है। सबसे पहले कॉलम में दिया है आयु, मतलब उनकी एज दी गई है, और शब्द किस एज में कितने शब्द बच्चे में विकसित होंगे। इस प्रकार से टेबल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। जब जन्म से 8 महीने तक, जब से जन्म लेता है तब से लेकर 8 महीने तक बच्चा कोई भी शब्द नहीं बोलता है, वो केवल रोता है। मतलब जो शब्द की प्रगति होती है उसकी वो 0 होती है। जब बच्चा 10 महीने का हो जाता है तो एक शब्द बोलता है। जैसे हमने पहले लाइन में पढ़े हैं कि 10 माह में एक शब्द बोलता है और उसी शब्द को बार बार दोहराता है। जब बच्चा 1 वर्ष का होता है, मतलब 12 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो 3 शब्द बोलने लगता है। जब बच्चा 10 महीने का होता है तो एक शब्द बोलता है। बच्चा 1 साल का हो जाता है यानी 12 महीने का हो जाता है तो वो 3 शब्द बोलने लगता है। जब बच्चा 1 वर्ष 3 माह का, मतलब 15 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो 19 शब्द बोलने लगता है। कितने शब्द बोलता है? 19। 1 वर्ष 6 महीने में बच्चा 22 शब्द बोलने लगता है। ओके। जब 1 वर्ष 9 महीने का बच्चा हो जाता है तब वो कितने शब्द बोलेगा? 118 शब्द बोलने लगता है। देखिए कैसे प्रगति हो रही है शब्दों की। 10 माह में केवल 1 शब्द बोल रहा है, 1 वर्ष में 3 शब्द बोलने लगा, फिर 3 शब्द से डायरेक्ट कितने 19 शब्द बोलने लगा 1 वर्ष 3 माह में, फिर 19 से 22 शब्द बोलने लगा। इस प्रकार से क्या हो रहा है? शब्दों की प्रगति हो रही है। हर महीने में वो कुछ ना कुछ शब्द सीख रहा है। ओके। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तब वो 212 शब्द बोलने लगता है। 4 वर्ष का होते होते बच्चा 1550 शब्द बोलने लगता है। देखिए कैसे एकदम से प्रगति हो रही है शब्दों की। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे शब्दों की प्रगति बढ़ती जा रही है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो रहा है तो 2072 शब्द बोल रहा है। बच्चा जब 6 वर्ष का हो गया तो कितने शब्द बोल रहा है? 2562। इस प्रकार से शब्दों की प्रगति
हुई है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर उसकी संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, बच्चा पैदा होता है तो उसे भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसे भाषा का ज्ञान होते रहता है, उसके शब्द में वृद्धि होती रहती है। तो ये किस कारण होता है? तो इसके भाषा पे जो प्रभाव पड़ता है वो उसकी संस्कृति सभ्यता का प्रभाव पड़ता है उसकी भाषा पर। शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि, परिवार व विद्यालय का वातावरण प्रभाव डालता है। जो शिशु का भाषा होता है उस पे क्या होता है, उसकी बुद्धि। अगर शिशु की बुद्धि अच्छी है तो बहुत जल्दी किसी शब्द को कैच करेगा और जल्दी बोलना शुरू करेगा, ठीक है। परिवार व विद्यालय का वातावरण, अब परिवार में किस प्रकार का वातावरण है? जैसे परिवार में बहुत सुखी वातावरण है, बहुत अच्छे से लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उस परिवार के लोग, तो बच्चा भी उसी प्रकार की लैंग्वेज सीखेगा, वही शब्द यूज करेगा, अच्छे शब्द ही यूज करेगा। उसी प्रकार से विद्यालय का वातावरण भी प्रभाव डालता है बच्चों के भाषा विकास पर। जिन बच्चों में तुतलाना एवं हकलाना आदि दोष होते हैं उनमें भाषा विकास की गति धीमी होती है। जैसे देखिए, कुछ बच्चे ऐसे पाए जाते हैं जो तुतलाते हैं या फिर थोड़ा हकलाते हैं, रुक रुक के बोलते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें भाषा का विकास बहुत धीमी गति से होता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे बाल्यावस्था में किस प्रकार से भाषा का विकास होता है। आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। क्या यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उसी प्रकार से उनकी बुद्धि भी बढ़ती जाती है और उनकी जो सीखने की गति होती है वो भी बढ़ती जाती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। शैशवावस्था में वो केवल शब्द ही सीख रहा था, ओके। बाल्यावस्था में वो आगे तो वाक्य भी बनाने लगता है। भाषा विकास में समुदाय, क्या बोल रहे हैं? भाषा विकास में समुदाय मतलब समाज, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। भाषा विकास पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है? समाज का प्रभाव पड़ता है, घर का मतलब घर में परिवार का बोल सकते हैं हम, घर में रहने वाले सदस्यों का जो भाषा है उसका प्रभाव, किस प्रकार का माहौल परिवार में है उसका प्रभाव भाषा के विकास पर पड़ता है। विद्यालय एवं परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति, विद्यालय में किस प्रकार का वातावरण है, उसके परिवार में किस प्रकार का वातावरण है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब क्या करता है? प्रभाव डालता है बालकों के भाषा के विकास पर। वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान उन्हें हो जाता है। जब बच्चा वस्तुओं को देखता है तो उनका प्रत्यय ज्ञान मतलब कंसेप्चुअल ज्ञान उनको हो जाता है उस वस्तु के बारे में, और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है। और उसके बाद क्या करता है बच्चा? उसकी अभिव्यक्ति मतलब उसके बारे में बताने में उसे आनंद आता है। जब बच्चा कोई चीज अपनी आंखों से देख ले तो उसके बारे में बहुत अच्छे से दूसरों को बता सकता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है उस चीज को लेकर। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान हो जाता है, ठीक, और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है और बच्चों को उसे उसके बारे में बताने में बहुत ज्यादा आनंद आने लगता है। प्रत्यय ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। जो कंसेप्ट वाला ज्ञान है वो स्थूल से सूक्ष्म मतलब, स्थूल मतलब बड़ा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, बड़े से छोटे की ओर विकसित होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। भाषा का ज्ञान किस प्रकार से होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब चीजों को देखकर उसके बारे में सोचना, विचार करना और फिर उसे अभिव्यक्त करना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु को देखना ये हो गया मूर्त, और विचार करना फिर अभिव्यक्त करना ये अमूर्त चीजें हो गई। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भाषा का ज्ञान जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे किशोरावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था में भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। शैशवावस्था में क्या करते हैं बालक?
अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं, मतलब अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने लगते हैं, अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती है उनकी भाषा में। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वे अपनी भाषा को साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरी में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, अब हमने देखा है कि किशोरावस्था में बालकों में बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो उस शारीरिक परिवर्तन होने के कारण उनमें जो संवेग उत्पन्न होते हैं उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्या होता है? कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वो कविता, कहानी व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, किशोरावस्था में जो बालक पाए जाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकास पाए जाते हैं, अलग अलग शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं उनमें, और उन परिवर्तनों के कारण उनके अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, अलग अलग संवेग उत्पन्न होते हैं। उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। उन संवेगों के कारण क्या होता है? उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि वो कोई चीज एकदम मूर्त रूप में नहीं कर सकते, वो विचार करते उसके बारे में, कल्पना करते, ऐसा होता तो, ऐसा हो गया होता तो, इस टाइप का वो क्या करते हैं? विचार या कल्पना करते हैं। तो इन कल्पनाओं को अब किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं करते हैं भाषा के माध्यम से, मतलब वर्बली वो नहीं कर पाते अभिव्यक्त। तो क्या करते हैं? कविता या कहानी के माध्यम से या फिर चित्र बनाकर अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार से उनकी जो भाषा होती है, साहित्यिक भाषा, उनका ज्यादा से ज्यादा विकास होने लगता है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को कविता द्वारा, कहानी द्वारा और चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। ओके। किशोरावस्था में शब्दकोश भी विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है? शब्दकोश भी विकसित हो जाता है। कभी कभी गुप्त भाषा का भी प्रयोग करते हैं। किशोरावस्था में क्या करते हो? कोड लैंग्वेज का भी यूज करने लगते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है। ये भाषा क्या होती है? कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो भाषा लिखने के लिए। हम देखो, जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है उसमें कोई एक पर्टिकुलर सिंबल नहीं होता किसी के लिए। हम अपने मन से किसी भी चीज के लिए एक सिंबल बना सकते हैं जो हमारे सामने वाला समझ सके। तो इसके लिए क्या होता है कि जो दो लोगों में बातें हो रही है उनके अंदर क्या होना चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस चीज के लिए ये इस संकेत बनाया गया है, मुझे ये चीज ये बताना चाहता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि किशोरावस्था में क्या होता है कि सिंबॉलिक लैंग्वेज का विकास होने लगता है। वो सिंबल द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने लगते हैं, जिसका अर्थ वे ही जानते हैं जिनको कोड आता है। जिसका अर्थ क्या होता है? वे ही जानते हैं जिनको कोड आता है। अब कोड होने का मतलब हम अपने मन से भी कोड बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोड पहले से ही दिया गया है साहित्य में, ऐसा कुछ नहीं। कोड हम अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन उसका ज्ञान हमें ही होगा या फिर हमें जानने वाले को ही होगा। भाषा विकास का प्रभाव उसके चिंतन पर भी पड़ता है। भाषा विकास का प्रभाव क्या होता है? उसके चिंतन पर भी पड़ता है। जब वो चिंतन करता है तो उसके भाषा में विकास उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा का विकास तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार से होता है। अब हम कुछ देख लेते हैं पुनरावृत्ति बिंदु कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाषा विकास स्वतः होती है। भाषा विकास स्वतः होती है, अनुकरण द्वारा, समाज में रहने से, परिवार द्वारा सीखते हैं बच्चे। भाषा का विकास स्वतः होता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। किससे सीखी जाती है? अनुकरण से। जैसे बड़े जैसे बोल रहे हैं बच्चा भी वैसे ही बोलता है, तो हम कह सकते हैं कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जन्म के समय शिशु केवल रोता है। जन्म के समय शिशु क्या करता है? केवल रोता है। उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, व्यंजन या स्वरों का ज्ञान नहीं होता, वो केवल रोता है। रोना ही उसकी भाषा मानी जाती है। 2 वर्ष का बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति करने तक के लिए सभी शब्दों का ज्ञान कर लेता है। जो 2 वर्ष का बालक होता है उसे जो अपनी आवश्यकता पूर्ति करनी है उसके लिए सभी शब्दों का ज्ञान कर लेता है। जैसे भूख लगी है तो खाना मांगने के लिए, प्यास लगी है तो पानी मांगने के लिए, और जैसे उसकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए जिस शब्द की आवश्यकता पड़ती है उसका ज्ञान वो कर लेता है। बाल्यावस्था में शब्द भंडार बढ़ता है। बाल्यावस्था में क्या होता है? शब्द भंडार बढ़ने लगता है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों की भाषा साहित्यिक हो जाती है। किशोरावस्था में भाषा क्या हो जाती है? साहित्यिक हो जाती है। इस प्रकार से हम देख लिए कि किस प्रकार से भाषा विकास तीनों अवस्थाओं में होता है। ठीक।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होगा भाषा विकास किस प्रकार से तीनों अवस्थाओं में हो रहा है, भाषा का क्रम किस प्रकार से हमने पढ़ा है और किस क्रम से शैशवावस्था में बच्चे शब्द का ज्ञान प्राप्त करते, ये भी हमने देखा उस टेबल के माध्यम से। ओके, फिर किशोरावस्था में हमने देखा कि भाषा जो हो जाती है वो साहित्यिक हो जाती है और बाल्यावस्था में शब्द भंडार बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम तीनों अवस्थाओं में भाषा का विकास देखे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।